प्यारे बच्चों, नौकरी प्रेप पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं आर के झा आज रीजनिंग के फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं और इसमें आज भी वही बताएंगे जो आपको पिछले क्लास से चलता हुआ आ रहा है। और ये रीजनिंग का सीरीज है जो आपके रेलवे के एग्जामिनेशन के लिए और एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आज फिर एक नए क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात हो रही है, तो लगातार आप इसको वॉच करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। तो देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। तो यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पहला क्वेश्चन आपको सीटिंग अरेंजमेंट का है, जिसमें कहा गया है कि कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। यू एस के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, भी दाएं सिरे से पांचवें स्थान पर बैठा है, भी यू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे होंगे। तो ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट का है। तो सीटिंग अरेंजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चन की शुरुआत हम कहां से करें। तो सबसे पहले यहां जो दिया गया है कि सभी बच्चे जो है वह उत्तर दिशा की ओर मोड़ करके बैठे हुए हैं, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में फेस है। तो नॉर्थ डायरेक्शन को ये मेरे मानने पर है कि इसको नॉर्थ मानेंगे, किसको साउथ, किसको वेस्ट, किसको ईस्ट। तो सबसे पहले देखिए क्या कहा है कि यू एस के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। कहाँ है आपका U जो है S के दाईं ओर चौथे स्थान पर है। तो चौथे स्थान पर बनाने के लिए क्या देखेंगे हम, यहां पर ध्यान देखेंगे क्या कहा, आपसे कहा कि U कहां पर है आपका, U जो दिया गया है वो S के किधर है, S के दाईं ओर चौथे स्थान पर। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे स्थान पर आपका बैठा हुआ है, यानी 1, 2, 3 और 4। फिर कहा भी दाएं सिरे से पांचवें स्थान पर बैठा है। तो दायां यहां से है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और यहां पर पांचवा क्या हो गया, भी हो गया कि भी दाएं सिरे से पांचवें स्थान पर है। तो पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया और ये आपका दाएं से पांचवें स्थान पर हो गया, है ना। अब क्या कर रहा है, भी यू के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, भी यू के ठीक दाईं ओर बगल में बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो ये नंबर को पूछ रहा है, तो सिंपल है, सबको काउंट कर दीजिए। कितना है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी आपकी संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई। यानी कुल संख्या जो बैठा हुआ है उसकी संख्या कितनी है, 10 है आपका। तो ऐसे प्रश्न आप देखेंगे रेलवे के एग्जामिनेशन में लगातार पूछा गया है और ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए आपको केवल दाएं और बाएं, लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट आपको ध्यान में रखकर क्वेश्चन को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। यानी आपका इस एंड से, यानी जेड इसको अगर मान ले तो जेड के एंड से राइट होगा और ए के एंड से आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा। फ्रॉम दी लेफ्ट हो गया और फ्रॉम दी राइट हो गया। तो इस प्रकार से सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही आसान है। अब आ जाइए, ये क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्शन चैप्टर से रिलेटेड है और ऐसे प्रश्न भी पूछते हैं। तो यहां पर तो सबसे पहले डायरेक्शन के लिए हमको ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो है आपका, ये होता है नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट, है ना। क्वेश्चन हमसे क्या कहा है
क्वेश्चन जो हमसे कहा है वह क्या कहा है? क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अमित अपने प्रारंभिक स्थान से उत्तर दिशा की ओर चला, तो इसको हम जो है उत्तर दिशा मान लिया जाए। ये हो गया माना नहीं, नॉर्थ ऊपर हो गया उत्तर दिशा, यानी ये पॉइंट हो गया कि आपका जो है उत्तर दिशा की ओर चला। फिर क्या कह रहा है? फिर कह रहा अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंचने से पहले वह 2 बार दाएं, तो 2 बार दाएं जैसे ही कहेगा तो यानी क्लॉकवाइज हमेशा इधर से जो होता है वह राइट होता है, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट होता है। तो राइट का मतलब हो गया ये आपका राइट डायरेक्शन की ओर गया। क्लियर है? फिर क्या कहा? फिर कहा वह एक बार और राइट जाएगा, फिर ये राइट इधर मूव कर जाएगा। जब इधर मूव कर गया 2 बार आपको कहा कि वह दाएं मुड़ा, एक बार बाएं, और एक बार जब बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ जाएगा, क्योंकि दायां रहता तो क्लॉकवाइज होता है, लेकिन यह किधर मुड़ा है? इस डायरेक्शन की ओर मुड़ा है आपका। ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कि एक बार बाएं और फिर एक बार दाएं की ओर मुड़ता है, तो इधर मुड़ जाएगा दक्षिण की ओर, साउथ की ओर मुड़ गया। यानी अगर इसको ए माने, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, है ना, ये सी, ये हो गया आपका, इसको कह सकते हैं हम कि यहाँ पर जो है ये सी हो गया, इसको ऐसे लेते हैं हम, यह आपका हो गया, यह आपका ये सी हो गया, जो ये डायरेक्शन आपका दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका, यानी यहाँ से आपका क्या हो गया? ये डायरेक्शन जो है आपका यहाँ तक हुआ, और फिर ये दाएं मुड़ा, और फिर ये आपका क्या हुआ? बायां मुड़ा ये, और फिर ये किधर मुड़ गया? ये फिर आपको दाएं की ओर मुड़ा, यानी सी, और ये आपका क्या हो गया? डी हो गया, और फिर आपका ई हो गया। यानी आपको क्या कहा कि वह किस दिशा में बढ़ रहा है? सभी मोड़ 90 डिग्री पर है। तो जब आप एक की तरफ चले तो यह भी आपका 90 डिग्री है, फिर यहाँ मूव किए ये भी 90 डिग्री है, फिर मूव किए ये भी 90 डिग्री है, ये भी आपका क्या है? 90 डिग्री है। तो इस प्रकार से इसका मूवमेंट लगातार आपका होते रहा है। यानी यह किस डायरेक्शन की ओर जा रहा है? तो निश्चित तौर पर यह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। यानी किधर जा रहा है? साउथ डायरेक्शन की ओर आपका जा रहा है। तो यही हमसे पूछा है कि अमित अपने प्रारंभिक स्थान से क्या कहा? उत्तर दिशा की ओर बढ़ना आपको क्या किया है? शुरू करता है। अपने अंतिम गंतव्य पर पहुंचने से पहले वह 2 बार दायां यानी उत्तर गया, फिर यह आपका राइट मूव किया दायां, फिर वह दायां आया, अब फिर आपका बायां, तो दायां रहता तो इधर मूव कर जाता वेस्ट की ओर, दायां है तो फिर इधर आ गया। ठीक है। फिर क्या कहा कि एक बार बाएं और फिर एक बार दाएं मुड़ता है बायां, और फिर किधर मुड़ गया? दाएं। तो निश्चित तौर पर इसका डायरेक्शन जो होगा वह किधर होगा? दक्षिण दिशा की ओर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका क्या आंसर हो जाएगा? साउथ हो जाएगा। तो डायरेक्शन का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि नॉर्थ, आपका साउथ, वेस्ट और ईस्ट को ध्यान में रखकर क्वेश्चन को क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आपका है वह आपका लॉजिकल रीजनिंग से है। लॉजिकल रीजनिंग में कथन पर ध्यान देना है कि अपर्याप्त नींद आंखों के नीचे सूजन का मुख्य कारण होता है। ये कथन है कि अगर आपको नींद नहीं आती है, नींद कम आती है, तो देखिएगा कि लोगों के चेहरे पर आंख के नीचे जो काला दाग होता है वो अपर्याप्त नींद के कारण होता है। तो यहाँ पर जो आपको दिया गया है, पहला जो निष्कर्ष है, रात की अच्छी नींद से याददाश्त और एकाग्रता में वृद्धि होती है। अब याददाश्त और एकाग्रता की कहीं भी चर्चा नहीं की गई है,
तो ये बिल्कुल भी आपका आंसर हो नहीं सकता है। ठीक है, दूसरा है कि जो लोग पर्याप्त नींद लेते हैं उन्हें कभी भी आंखों के नीचे सूजन नहीं होती है, ये बिल्कुल आपका सही होता है। यानी आपका क्या हो गया कि यहां पर जो आंसर होगा वह क्या होगा, केवल निष्कर्ष 2 होगा। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है कि अपर्याप्त नींद आंखों के नीचे सूजन का प्रमुख कारण होता है। और दूसरा कहा कि जो लोग पर्याप्त नींद लेते हैं, जब नींद पूरा हो ही जाएगा तो सूजन होने का कोई कारण नहीं होता है, इसलिए आंसर आपका क्या होगा, दूसरा होगा। और ये कथन से आपका डायरेक्ट कंक्लूजन का क्या है, एक दूसरे से संबंध बना हुआ है, तो केवल आपका क्या होगा, दूसरा होगा। तो ऐसे लॉजिकल आंसर करने के लिए सबसे पहले कथन यानी अभिव्यक्ति, यानी आपके मन में जो भाव होता है वह आपका कथन कहलाया। उस कथन का जब हम एनालिसिस करते हैं तर्कपूर्ण तार्किक, तो वह आपका क्या कहलाता है, निष्कर्ष कहलाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है ये एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए कि यहां से यहां का जो लेसन होगा वही लेसन यहां से अगले का होगा। तो 20 में 4 जोड़ेंगे 24, 16 में 4 जोड़ेंगे 20, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, यानी +4 है। 12 4 16, 19 4 23, 11 4 15, अल्फाबेट याद रखिए। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो 26 4 30, 13 4 17, 3 4 7, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। चूंकि सब में आपका क्या है कि +4 जो है आपका एक लेटर से दूसरा लेटर है, यहां पर आप देख सकते हैं 16 4, यहां 20 है तो 20 4 24, 16 4 20, 14 4 18 हो गया। वैसे ही 12 4 16, 19 4 23, 11 4 15। अगर आपको अल्फाबेट का पोजीशन याद है तो क्वेश्चन बिल्कुल ही आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अगर अल्फाबेट का पोजीशन याद नहीं है तो आपको उंगली पर गिनना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा जो आपके टाइम को ज्यादा कंज्यूम करेगा, और हमको टाइम कम कैसे लगे इस पर हमको ध्यान देना, और इसके लिए अल्फाबेट का पोजीशन हमको याद रखना होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का और साइन चेंज का है। जैसे यहां पर दिया गया 15, तो 15 और गुना का अर्थ आपको क्या दिया गया है, गुना का अर्थ क्या है, गुना को माइनस है, -6, फिर भागा है, भागा का अर्थ क्या है आपका गुना है। 12 जोड़ का अर्थ क्या है, जोड़ क्या दिया हुआ है, जोड़ का अर्थ भागा है, कितना हो गया 4 हो गया। माइनस है आपका, माइनस का अर्थ क्या दिया हुआ है, माइनस का अर्थ जोड़ है, 5 हो गया। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। भाग का पहले करेंगे तो 4 तिया 12 हो गया, तो 15 माइनस 18 अजोर 5 है ना, तो प्लस प्लस कर देंगे तो 15 5 कितना हो गया 20। अब 20 में 18 को घटा देंगे कितना हो गया 2 हो गया, और यही 2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां पर केवल आपको क्या करना है, साइन को चेंज कर देना है और आपका आंसर अपने आप आपका आ जाएगा। कितना आसान है प्यारे बच्चों। और इस प्रकार से आपका 5 क्वेश्चन जो है वो आसानी से सॉल्व हो गया। तो हम हमेशा याद रखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है वो आपके रेलवे और एसएससी के एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप नौकरी प्रेप प्लेटफॉर्म पर जाकर जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लगातार अपना प्यारा सा कमेंट्स आप देते रहे, ताकि और भी आपको नए नए क्वेश्चन से आपको मुलाकात करवाते रहें। और किरण पब्लिकेशन का जो बुक है आप उसको लगातार पढ़ते रहें, ताकि आपका कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ फिर अगले क्लास में आपकी मुलाकात हमसे होगी और एक नए क्वेश्चन के साथ होगी। थैंक यू।
धन्यवाद। जय हिंद।